पेशाब कांड क्या है ये पेशाब कांड? आखिर कब तक ये मामला और कहां तक जा सकता है? निषाद जी, कब तक ये चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता से बेदखल नहीं होगी, इस तरह के कांड को अंजाम देने पर रोक नहीं लगाया जाएगा। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं ये झूठा बोल रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जो कर रहे हैं इस तरह से ने वो भारतीय जनता पार्टी के और नेकर गैंग को लोग हैं, जो कि अपराधी जो पम्मी कुत्ता जो है ना, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। रामपाल रावत जी का फांसी होने के नाते मान मर्दन किया गया, कहा गया हिंदुत्व। उस बुजुर्ग के प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत थी, और जिसकी बीमारी हो जाती है ना, उनके घर में भी बुजुर्ग होंगे। टाइम FIR लिखे हुए हो चुका है, क्या लगता है आपको कौन दबाव डाल रहा है? ये प्रदेश की राजधानी है, और हिंदुओं की बात करने, हिंदुत्व की बात करने वाले, उसका अलमदार बनने वाले योगी आदित्यनाथ की रामराजी सरकार है। और वहीं लखनऊ राजधानी के अंदर जहां की विधायिका भी भाजपा की है, पासी समाज की है, और उस पासी समाज को न्याय नहीं मिल रहा, तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नेकर गैंग के इशारे पर जो है, जो पम्मी कुत्ता या गुप्ता है, उसको बचाने का काम किया जा रहा है। बार RSS का नाम आ रहा है, क्या RSS में ऐसे भी लोग होते हैं? RSS वाले स्त्री शूद्रौ न धियताम, जो मनुस्मृति है, RSS उसी फंडे पर चलती है। स्त्री शूद्रौ न धिया, स्त्री और शूद्रों को यानी OBC, SC, ST, माइनॉरिटी और महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, उसी की व्यवस्था पर चलते हैं। और आपको पढ़ना हो कि RSS का मकसद क्या है, तो आप गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड को जरा पढ़ लीजिएगा, और मनुस्मृति की किताब को मंगा करके पढ़ लीजिएगा कि हमारे OBC, SC, ST और महिलाओं को किस स्तर का समझा जाता है। ये पहली घटना है। इस मामले में पुलिस का कहना है वो पुलिस रिमांड में जो है अपना इलाज करा रहा है, हार्ट अटैक का मरीज है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सब पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार किया गया है अपराधी को बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है पम्मी गुप्ता को बचाने के लिए जो है इस तरह का नाटक कर रही है, और फर्जी अटैक दिखा करके। रामपाल की बहू का एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया रामपाल की बहू के वजह से कि ये सब झूठा है, ये बुढ़ऊ जो है सब झूठा फैला रहे हैं। देखिए, वो महिला, उनकी जो बहू है ना, ये लालच में पड़ गई, और ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने डरा धमका करके, और कुछ हो सकता है गड्डी उड्डी दे दिए हो, ये डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह का जो है कि बयानबाजी कराई गई है। और उस जो उनकी रामपाल पासी की बहू बयान दे रही है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के दबाव में दे रही है। और हो सकता है कि 2-4-5 लाख रुपया उस महिला को मिल गया हो, जिसके ससुर को बताइए पेशाब चटवाया गया, और वह महिला चंद जो है कि नोट की गड्डियों पर बिक जाती है, अपने जमीन की हत्या कर देती है। उस सामाजिक संगठन जो है उस समय मौजूद थे, लेकिन अब नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सामाजिक संगठन, दर्जनों सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल पर्सन थोड़े आया है। लौटर राम यहाँ किसी दल का नेता बन करके नहीं आया है। मैं भारतीय OBC महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय पिछड़ा दलित संगठन का जो है मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इस नाते हमारे समाज, ये भी पासी समाज भी अपराधी जाति की सूची में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, मार्शल कौम रहा, तो अपराधी जाति की सूची में रख दिया गया। निषाद जाति को भी, मल्लाह, केवट, लोधी, कहार जाति को भी अपराधी जाति की सूची में रखा गया। और 1952 में 31 अगस्त को हम लोगों को अपराधी सूची से विमुक्त करके हम लोगों को नोमैडिक ट्राइब्स और डिनोफाइड ट्राइब्स का दर्जा दे करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, पुनः जो है अंग्रेजों का राज तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जैसा सुनते हैं उससे बुरा राज आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, हमारे OBC, SC के साथ अंग्रेजों से बहुत बुरा ही बर्ताव और हाल हमारे समाज के लोगों के साथ। क्या लगता है आपको RSS में उस व्यक्ति के होने के नाते ये इस मामले को दबाया जा रहा है? देखिए, RSS अपने लोगों को बचाने का काम करती है, और मनगढ़ंत स्क्रिप्ट तैयार करके असली अपराधियों को बचाने का काम करती है। आप देखे होंगे उन्नाव की घटना, ये 13-14 साल का यादव का लड़का था, ऋतिक यादव नाम था। वह रास्ते से जा रहा था, अब ब्रिजेश पाठक का एक दलाल है, रिश्तेदार है, और वो भी RSS से जुड़ा हुआ है, और उसका कुत्ता काटने को दौड़ा और कुत्ते को बहन की गाली दे दिया। तो ब्रिजेश पाठक के जो रिश्तेदार रहे, जो अपराधी है, ऋतिक यादव को जूता में भर के पानी पिलाया, पेशाब पिलाया, थूक कर चटवाया, बिजली का शॉट मरवा करके उसको मौत के घाट उतारने का काम किया। और ब्रिजेश पाठक उस अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, रिश्तेदारी देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे OBC, SC के साथ दोयम दर्जे का और जानवरों से बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और इस निकम्मी सरकार से, निष्ठुर, निर्दयी, निर्मम
सरकार से जो है न्याय की अपेक्षा करना हम लोगों को कभी कभी लगता है कि बेकार कुछ है। बीजेपी के नुमाइंदे जो हैं वो आरोप लगाते जा रहे हैं कि ये सब सरासर झूठ है। क्या दूर दूर से वीडियो वायरल हो रही हैं, अपने अपने लोग पक्ष रख रहे हैं, क्या वो लोग मौके पर थे? क्या ऐसा लग रहा है कि दादा झूठ बोल रहे हैं? इस पे क्या कहना है? अच्छा, ये रामपाल पासी के माध्यम से ही ऐसी बात क्यों आई? यह बात कोई सुरेश पासी की तरफ से क्यों नहीं आई? यही बात जो है कि राकेश पासी की तरफ से क्यों नहीं आई? बात है सही है इसलिए उभर कर आई। और भारतीय जनता पार्टी में 22 तो पासियों के विधायक हैं, एमएलसी भी हैं, 3-3 गो 4-4 गो मंत्री भी हैं, लेकिन उनका जमीर मर गया है। वो गुलाम मानसिकता के हैं और वह भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी के बंसी और कटिया के चारा हैं। और ये पासी समाज जब असलियत पर उतर आए ना तो देखते हैं खुखार जंगली सुअर को भी उसका वध कर डालते हैं। इसे निकम्मी सरकार को भी जो है 2027 में वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर सत्ता से बेदखल करते हैं। अभी 2 दिन पहले लगातार पेशाब कांड जो है अब अपना रूप अग्र कर रहा है। अब इस समय मटरिया के प्रधान यहाँ पर थाने पर मौजूद हैं और काफी लोग समाज के भी हैं और इनसे बात करें क्या मामला रहेगा अगर आगे प्रशासन इनको सलाखों के पीछे नहीं डालता। विधानसभा पे अगला घेराव होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और कुछ नहीं, इसके अलावा क्या होगा भाई। जब आप यहाँ एक जो बुजुर्ग आदमी हमारे समाज का जो स्वस्थ शरीर से स्वस्थ नहीं था तो मंदिर प्रांगण में गया और जब आज़ाद देश में जहाँ संविधान लागू 75-76 साल बाद हो गया है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हर मन से जाकर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज बात तो विश्वास ही की है। क्षेत्र में बाहुबल लगभग इसी जात का है, इसी समाज का है, लेकिन मौके पर क्या है कि जब चुनाव होता है तब तो घर भर नेता जाते हैं अपना वोट मांगने। अब क्यों नहीं आ रहे मौके पर? इसकी बात चर्चा में आ रही। कौशल किशोर के ऊपर भी कई सवाल उठे जो मदद कर रहे थे। देखिए, कौशल किशोर जी समाज के नेता थे, समाज के नेता हैं तो समाज के नेता रहेंगे, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो जिस दल में हैं वो भी उनके ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व है कौशल किशोर जी का। वो चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले, ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले, लेकिन वो भी मजबूर हैं। मुझे लगता है उन्होंने मुझे लगता है यहाँ तो मजबूर कैसे हैं? अगर वो चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, क्योंकि घर भी गए थे मिलने, तो आज वो यहाँ हम सबके साथ खड़े मिलते। बिल्कुल, आज हम सबके साथ यहाँ खड़े मिलते, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई नेतृत्व जो उनको रोक रहा है। उनके लिए दादा की जो मदद है उन्होंने पहले ही शुरू आरंभ में ही कर दी थी और आए भी उनके साथ बातचीत की, लेकिन मौके पर जो और लोग हैं वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये दादा के खिलाफ खड़े हुए। हम पूछते हैं क्या मदद करी थी? उन्होंने 25,000 रुपए दिलाए थे, ये मदद करी थी? वो क्या उनकी जेब से गया था क्या माननीय मंत्री जी की? ये समाज कल्याण के पैसा है। SC/ST आयोग का जो पैसा आता है वो केवल इन दादा को नहीं मिला था, मंत्री जी की रहमो करम कृपा से नहीं मिला है। अगर SC/ST एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें नियम है, प्रोविजन है कि 7 दिन के अंदर जो SC/ST एक्ट होता है, जब दर्ज होता है मुकदमा, तो 7 दिवस के अंदर जो अधिकारी है ना, ये उसको 7 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा डालेंगे। ये SC/ST एक्ट में प्रोविजन है। काफी देर तक बात हुई अधिकारियों से, क्या आगे मतलब मामला शांत होने के कगार पर है कि आगे और भी? सब लोगों की सिर्फ एक मांग है, जो उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है उसकी सिर्फ एक सजा है कि वो जेल के सलाखों में हो। अगर ये पुलिस के लोग, अगर ये अधिकारी, अगर सरकार या शासन या प्रशासन यदि कोई भी उसको बचाने का काम करेगा तो ये वो समाज है, इसको मार्शल समाज भी कहा जाता है। ये इसने अपने तलवारों के दम पे राज किया है इसी लखनऊ में, जहाँ खड़े हैं आप, तो फिर इसके तलवारों में जंग नहीं लगी है, आज भी धार वही बरकरार है। अगर ये न्याय नहीं देंगे तो फिर मजबूर हो जाएंगे अपनी तलवारों को उठाने के लिए। लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है मामला। अभी भी मौके पर अधिकारियों द्वारा समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक जो है न्याय चाहती है।